नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर मोहल्ला निवासी एक विधवा महिला ने सोमवार को सूदखोरों पर जमीन बिकवाने, रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना पत्र देकर अपने तथा बच्चों की सुरक्षा की कानूनी कार्रवाई की मांग की। उसने बताया कि उसके बेटे ने 50,000 रुपए लिया और उसके बदले 50,000 रुपए कर्ज के बाद 27 लाख रुपए ब्याज जमा कर चुकी है। अभी सूदखोरों का सूद खत्म नहीं हुआ। अब उनकी नजर हमारे घर की जमीन पर लगी हुई है। हंसराजपुर निवासी आशा देवी पत्नी स्वर्गीय कमलेश चौहान ने बताया कि वह विधवा है और उसके घर में 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। पति की मृत्यु के बाद वह किसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उसकी बेटी सूरज चौहान ने खरियानी बाजार में बिल्डिंग की दुकान शुरू की थी। इस दुकान के खोलने के लिए उसके परिचितों ने सितंबर 2022 में 50,000 रुपए दिए थे, जिसे उसने ब्याज सहित 7 महीने के भीतर चुका दिया। आशा देवी ने आरोप लगाया कि रुपए चुकाने के बावजूद उक्त लोग दुकान पर आकर लगातार अवैध ब्याज की मांग करते रहे। रुपए न देने पर बेटे को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर पे आकर महिला व उसके छोटे बच्चों को भी धमकाया और जमीन का बैनामा कराने का दबाव बनाया। डर और भय के कारण पीड़िता ने अपनी 1 बीघा कीमती जमीन अपने पट्टीदार को 27 लाख रुपए में बेच दी। आरोप है कि उक्त जमीन की पूरी रकम आरोपितों ने अलग अलग खातों में जबरन ले ली। जान बचाने के लिए महिला को पूरी धनराशि सौंपनी पड़ी। इसके बाद ही आरोपित लगातार घर जाकर धमकी दे रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि सूदखोरों ने आतंक से उसका बेटा सूरज चौहान कहीं चला गया, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं चल सका। महिला अपने बच्चों के साथ भय के माहौल में जीवन गुजारने को मजबूर है। आशा देवी ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर 5 अगस्त 2025 को प्राथमिक दर्ज हुई थी, लेकिन अब तक न तो प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही आरोप पत्र दाखिल किया गया। आशा देवी ने एसपी से शिकायती पत्र सौंप कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लिए गए धन को वापस कराने की मांग की है। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि यह मामला हमारे सामने आया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसके लड़के ने जितना पैसा लिया था उस पैसे के साथ ही ब्याज का पैसा भी दे चुका है। अब हम लोग घर बैनामा कराना चाहते हैं। फिलहाल यह जांच का विषय है। उनके लड़के की सोबत कैसी थी, यह जो बोल रही है वह सच है या नहीं, जो जांच का विषय है। इसके लिए दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने बिठाया जाएगा। इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला यही है कि हमारे बच्चों को दुकान घर पर था पहले, फिर 2021 में लेके गया खरियानी। वहाँ पर जाते ही अभिषेक सिंह विजेश विश्वकर्मा ने दोस्ती बनाई और हमारे बच्चों को अपना लेकर खाना पीना सब घूमना करने लगे। फिर उसके बाद उस लोगों ने अपना दुकान में आना जाना, उन लोग के माध्यम से उसे पता नहीं था कि कौन कौन सूदी देता है, लेकिन अभिषेक सिंह ने दोस्ती करके हमारे लड़कों को न पता किससे रीशु सिंह से करिया से सबसे पैसा दिलवाया। किस पे दिलवाया? दुकान के माध्यम से। दुकान के माध्यम से दिलाया कि तुम लेकर दुकान करो, ऐसे बढ़ाओ, लेकिन वो लोग अपने खाना पीना अपनी उसी पैसे को देकर उसी में लड़के को लेकर पिया खाया घूमना करते थे। फिर उसको ब्याज में हमारे लड़कों से तहसीली माने रोज हर महीने अपना खाता में दिखा रहा है कि हर महीने पैसा लेते भी थे ब्याज के नाम पर। ऐसे करते करते हमको कुछ भी पता सर हमको क्लियर पता नहीं है, लेकिन मैंने जब बैंक एस्टीमेट निकलवाया तो उसमें किसी का पैसा 1-8 लाख नहीं दिखा रहा था, किसी का 30,000, किसी का 20,000, किसी का तो उसी का ब्याज ले रहा था। उसी का ब्याज बढ़ाते बढ़ाते हमारे लड़कों का लड़का से हमसे बिना पूछे हमारे घर में सब एग्रीमेंट करवा लिए, एक बिस्सा लिखवा लिए। क्या हमारा घर वो लिखवा लिए? हाँ, क्योंकि उनके पापा 2017 में एक्सपायर हो गए थे और हमारे बच्चों के नाम और हमारे नाम से घर जमीन था। कितनी जमीन थी टोटल? सर 1 बीघा जमीन था और घर जो है वो 8 बिस्सा में है, तो उसमें आधा खेती होती है, 2-3 बिस्सा में घर बना है, तो उसमें का 1 बिस्सा शुभम सिंह ने लिखवा लिया बिना हमसे पूछे।
और खेत जब मुझे 2024 में पता चला कि ये सब घर और एग्रीमेंट करवा दिए हैं, फिर भी पैसा मांग रहे हैं। एग्रीमेंट करवाने के बाद भी ब्याज ले रहे थे हमारे लड़का से, तो वो लोग दबाव देने लगे कि हमारा ब्याज दो ब्याज दो। तो मेरा लड़का मुंह गिरा के रहने लगा। सब इधर उधर सब थोड़ा मोड़ा दुकान पे सब देखते थे कि वो लोग आके धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो लोग आके कहने लगे कि आपके बेटा के संग ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने अपने लड़का से पूछने लगी। बहुत पूछने के बाद हमारा लड़का ने बताया कि मम्मी मैं ऐसे फंस गया हूँ, पहले एक लोग दिया, अब उसका ब्याज देते देते थक गया तो दूसरा ने दिया, दूसरा ऐसे करके मैंने सबसे फंसता गया मम्मी। और मैंने कम पैसा लिया था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। घर एग्रीमेंट कर लिए हैं, तो मैंने अपने पटीदार तारकेश्वर चौहान को अपना खेत बेचा और उनको कितना खेत बेचा? सर 1 बीघा ले बेच दिया 27 लाख में। फिर और वो खेत बेच के मैंने उन लोगों को सब कुछ दिया। रोने गाने पर थोड़ा मोड़ा ब्याज छोड़े थे, ज़्यादा नहीं छोड़े थे। तो कितना हुआ था उनका? टोटल 27 लाख दे दी थी? सर उन्हीं को उनको जो दी थी और इधर उधर से जो लेके हम ब्याजे में गया वो भी। अच्छा, जैसे किसी से मांग मांग के और दिया था तो वो भी ब्याज में 27 लाख पूरा हमारा ब्याज में गया। पूरा चला गया? हाँ, और बैंक से जो लिए हैं वो छोड़ के सर, बैंक से भी। तो फिर 2025 में वो लोग फिर हम पर दबाव देने लगे कि अपना ये जो बचा है तुम्हारा छोटे लड़का का घर, उसको भी बेच के हम लोग को दो। तो हम बोले ठीक है, हमारे लड़का से तो तुम लोग कितना में लिया हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे घर का कीमत 17 लाख है, दोगे? तो बोले नहीं, जितना में हम सूरज का लिया है उतना में आपका भी लेंगे। तो बोले हमारा सूरज पगलाया था, हम नहीं पगलाए, हम नहीं बेचेंगे। तो वो लोग हमारे घर पर न शुभम सिंह 9 बजे से 3 बजे तक हमारे घर पर दबाव बना के बैठा था। इसका हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मेरी बच्ची जब स्कूल से आई तो गुस्साने लगी, तब वो लोग भागे। उसके बाद पचैया के दिन हमारा घर भी तोड़ने आए थे JCB लेके, उसका भी हम लोग ने रिकॉर्ड किया था। हमारा घर 3-4 लोगों गुंडा उंडा लेकर आते थे धमकाने के लिए, घर तोड़ने के लिए। इसका सब वीडियो हम रखा है। सब वीडियो देने के बाद भी हमारा थाना चाहे कोई हमारा सहायता नहीं कर रहा है। हमें SP ऑफिस पर दौड़ते दौड़ते और मंत्री जी के पास भी गई थी, लखनऊ, अनिल राजभर मंत्री जी के पास। सब से फ़ोन आ रहा है, बस हमसे लिखित मांग रहे हैं। तो हमारा कहना है कि वो भी तो लिखित दे कि हमारे लड़कों को कितना दिए थे, कि हम 50 लाख रुपया हम दे चुके हैं इधर उधर से, सबसे, बैंक को लेकर, समूह से लेकर, फिर से रिश्तेदारों से लेकर बहुत पैसा दे दिए हैं भैया। अभी तक ले हमारा कोई छुटकारा नहीं हो रहा। हमारे घर पर धमकी मार पीट सब आ रहा। आज आप एसपी साहब से मिले हैं? हाँ, आज मिले हैं, उन्होंने क्या फ़ोन आश्वासन किया। दिया है? अब उन्होंने क्या बात की है, कहा कि जाइए अब आपका काम हो जाएगा। और फ़ोन किए हैं तो अभी दरोगा जी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि SP सिटी में आप जाइए, अपना बयान लिखवाइए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।